गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन। आज बच्चों हम लोग द्वितीय पाठ वसुधैव कुटुंबकम जो हम लोगों ने पढ़ा है और उसमें से जो शब्दार्थ बाकी हैं उनको पढ़ना है। वो वसुधैव कुटुंबकम के आधार पे हमें प्रश्नोत्तर कैसे बनेंगे, अनुच्छेद के आधार पर प्रश्नोत्तर कैसे बनेंगे, इसका विचार करना है। कठिन शब्दों के अर्थ के बारे में जानना है और ये इस आधार पे आप किस प्रकार से अपने प्रश्नों का उत्तर जान सकते हैं, ये आवश्यक है। तो आइए हम सब इसके बाद इस श्लोक को देखते हैं। यहाँ पे जो वसुधैव कुटुंबकम पूरी पृथ्वी हमारी एक परिवार के समान है। वसुधा यह श्लोक है, उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम, मतलब उदार चरित्र वालों के लिए पूरी पृथ्वी एक परिवार के समान है, इसलिए व्यक्ति को उदार होना चाहिए। इसमें ये जो कठिन कठिन शब्द हैं, जैसे ऐशा का अर्थ होता है यह पुल्लिंग का शब्द है। इतस्ततः इधर उधर, एते ये दोनों, एकदा एक बार, अपी का अर्थ हो गया भी, तो मने वे दोनों, एतादृशम इस प्रकार यह पुल्लिंग का रूप है। और यही हम एतादृशी लिखेंगे, एतादृशी इस प्रकार से, तो यह स्त्रीलिंग का रूप हो जाएगा, है ना। अधुना अभी इस समय रचिस्याव बनाएंगे, ये घर बनाने के लिए कह रहे हैं। मृतिकया मिट्टी से, चटका गौरैया, तृणई घास फूस के द्वारा, या घास फूस से जो घर बनाते हैं उसको हम ये तृण कहते हैं। एकदा एक बार, सर्वत्र सब जगह, हर ओर, शुष्कम सूखा, खिन्ना दुखी, चिंत्यति चिंता करती है, काका कौवा, परिभ्रम्य मने घूमकर चारों ओर भ्रमण करना, अवगम्य कोई चीज़ को जान करके उसको कहते हैं अवगम्य। वसुधैव पृथ्वी, कुटुंबकम परिवार, अंतः अंदर, अनंतरम पश्चात, वह दोनों, हरितिमा हरियाली, है ना। अनंतरम पश्चात हो गया, गच्छति काले समय बीतने पर, अतः इसलिए, अत्र यहाँ, कथयति कहता है, अंतः अंदर, त्यजतु त्याग दो, मिलित्वा मिलकर, उभव दोनों, सहसा अचानक। अब इस प्रकार से इन अर्थों को याद करना है। अर्थ याद करने के बाद आपके जो भी इस पाठ से जैसे अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, तो जैसे ये अनुच्छेद यहाँ प्रारंभ होता है, ऐसा काका अस्ति यह कौवा है, ऐसा चटका अस्ति यह गौरैया है, एते द्वे मित्रे अस्त ये दोनों मित्र थे या हैं, एकदा इतस्ततः परिभ्रम्य एक बार इधर उधर घूमते हुए, तो एकस्मिन् वृक्षे निर्मितम ये दोनों एक वृक्ष पर, निर्मितम एकम सुंदरम गृहम पश्यताम बने हुए एक सुंदर घर को इन दोनों ने देखा। तो बच्चों ये बात ये है कि जैसे अनुच्छेद पर आधारित हम लोग प्रश्न यदि देते हैं, एक परीक्षा में अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न आता है, तो कोई एक अनुच्छेद ले लिया और इस आधार पर दे देगा, जैसे एते द्वे मित्रे अस्ता ये है, इससे प्रश्न बन जाएगा कि ये द्वे मित्रे के अस्ता, के द्वे मित्रे अस्ता, तो आप लिखेंगे चटका काकह च, तो आप लिखेंगे चटका काकह च एते द्वे मित्रे अस्ता, है ना। तो इस आधार पर इसका ये हो जाएगा, चटका काकह च एते द्वे मित्रे अस्ता, इससे भी प्रश्न बन जाएगा। फिर है एकदा परिभ्रम्य तो एकस्मिन् वृक्षे निर्मितम सुंदरम गृहम पश्यताम, तो दे देगा, प्रश्न दिया जाएगा कि कह सुंदरम, है ना, कह सुंदरम गृहम अपश्यत, कह सुंदरम गृहम अपश्यत, है ना। तो कह सुंदरम गृहम अपश्यत, तो लिखेंगे यहाँ पे काकह, है ना, काका लिखेंगे, या कौ यदि रहेगा यहाँ पर हम कौ लिखेंगे, तब यहाँ पर देंगे अपश्यताम, है ना। कौ शब्द जब से आएगा मैंने कौन दोनों ने सुंदर घर को देखा, तो कौ के जगह तो यहाँ पर अपश्यताम हो जाएगा। कह यदि रहेगा तो अपश्यत हो जाएगा, है ना। तो यहाँ लिखेंगे काकह चटका च, लिखेंगे काकह चटका च, काकह चटका च सुंदरम गृहम
अपश्यताम, अपश्यताम। इस प्रकार से फिर अब यहाँ देखते हैं, किमर्थम न आवयपि एतादृशम सुंदरम गृहम भवेत्, क्यों न हम दोनों को भी सुंदर घर हो। तो यहाँ पे प्रश्न दे देगा, प्रश्न बन सकता है कि कीदृशम सुंदरम गृहम अभ्यास, ऐसे कीदृशम हो जाएगा, कीदृशम, कीदृशम सुंदरम गृहम, है ना। तो एतादृशम काकः मृतक्या वृक्षे सुंदरम गृहम निर्मितवान, कौवा मिट्टी का सुंदर घर देखा। चटका तृणई गृहम निर्मितति, गौरया घास फूस की घर बनाई। एकदा भीषण ग्रीष्मकाले सर्वत्र शुष्कम अभवत्, एक बार गर्मी के समय में काफ़ी हर जगह सूखा हो गया। तीसरा प्रश्न निर्माण हो जाएगा कि कुत्र शुष्कम अभवत्, जैसे इस पर हो जाएगा कुत्र, प्रश्न कुत्र शुष्कम अभवत्, तो कुत्र शुष्कम अभवत्, तो लिखेंगे सर्वत्र शुष्कम अभवत्, सर्वत्र शुष्कम अभवत्, है ना। सर्वे दुखी न आसन, तो के दुखी न आसन, यहाँ प्रश्न मार्क बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम के दुखी न आसन, दुखी न आसन, के दुखी न आसन, तो सर्वे है, तो सर्वे के आधार पर के हो जाएगा। चटका तृणई अपि गृहम नष्टम अभवत्, गौरया का घास फूस से घर नष्ट हो गया। इस प्रकार से अनुच्छेद के आधार पर, जो हम अनुच्छेद ये पढ़ रहेंगे, इस अनुच्छेद के आधार पर हम प्रश्न निर्माण भी बना सकते हैं। अब इसके बाद बच्चों, ये आपको प्रश्न निर्माण बनाने के लिए किम शब्द रूप जो है स्त्रीलिंग का के का, काम के का, क्या का, भ्यम का भी, और पुल्लिंग का कह कऊ के, कम कऊ कान, इन रूपों को याद करना पड़ेगा। और किम का नपुंसक लिंग, किम के कानी, किम के कानी होता है, तृतीया से पुल्लिंग जैसा रूप बनता है, इसको याद करना पड़ेगा। आप ये दोनों किम का स्त्रीलिंग और पुल्लिंग नपुंसक लिंग, इसको याद करेंगे। इस आधार पर आपका नपुंसक लिंग बनेगा, शब्द बनेगा, और इस आधार पर आप प्रश्न निर्माण बना लेंगे। ये रूप आप याद कर लेंगे तो अगले क्लास में किम के आधार पर प्रश्न निर्माण बनाएंगे। बच्चों, आपका होमवर्क यहीं रहा, किम शब्द के रूप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का। धन्यवाद।